बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic of discussion is spermatic cord, scrotum and testes. Spermatic cord हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड वो स्ट्रक्चर है, वो फाइब्रस कॉर्ड जो इंग्वानल कैनाल से पास करता होता है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम की तरफ, और इसका मेन पर्पस यही होता है कि टेस्टिस को न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अब जो हमने कहा था कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्वानल कैनाल से पास करता है, तो फिर इंग्वानल कैनाल की बाउंड्री बनाने वाले मसल्स एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, तो वो उन्हीं की कवरिंग अटेन कर लेगा। मतलब सबसे इंटरनल मोस्ट होती है फेशिया ट्रांसवर्सालिस, तो जो इसकी इंटरनल कवरिंग होगी जिसको बोलते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सालिस से ड्राइव होगा। दूसरे नंबर पे आता है इंटरनल ओब्लिक मसल। इंटरनल ओब्लिक मसल इसकी मिडल लेयर बनाएगा जिसको बोलते हैं क्रीमास्ट्रिक फेशिया। व्हाई इट इज कॉल्ड क्रीमास्ट्रिक फेशिया? क्योंकि इंटरनल ओब्लिक मसल से ही कुछ ना कुछ मसल फाइबर जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर, उनको बोलते हैं क्रीमास्ट्रिक मसल, और एक फेशिया भी बन जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में जिसको बोलते हैं क्रीमास्ट्रिक फेशिया। तीसरा होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल का मतलब सबसे बाहर, और सबसे बाहर जो मसल पड़ा हुआ है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस। अब जो इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होगे, तो इसके अंदर कंटेंट है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, तो उसको हम यहाँ से देख लेते हैं, इस डायग्राम से कवर कर लेते हैं। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से एक सेक्शन लिया हुआ है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड से वही स्ट्रक्चर पास करने हैं जिन्होंने टेस्टिस को सप्लाई करना होगा। तो एक डक्टस डेफरेंस सबसे बड़ा वाला, डक्टस डेफरेंस ने टेस्टिस को कैरी करना होगा, तो जो पहली चीज़ है वो डक्टस डेफरेंस। ठीक हो गया। और डक्टस डेफरेंस को सप्लाई करने वाली आर्टरी जिसको बोलते हैं आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, और डक्टस डेफरेंस की इस आर्टरी के अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस भी होता है। टेस्टिस को सप्लाई करने वाली आर्टरी जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक हो गया। इसके बाद जो टेस्टिस का वीनस प्लेक्सस जिसको बोलते हैं पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस, ये भी होगा। और चूंकि यहाँ पे मिडल लेयर जिसको बोलते हैं क्रीमास्ट्रिक फेशिया, देखना ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, तो इसका जो पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस और इसके साथ जो आर्टरी टू क्रीमास्ट्रिक फेशिया जिसने क्रीमास्ट्रिक मसल को सप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। और इसके साथ जो क्रीमास्टर मसल को सप्लाई करने वाली नर्व जिसको बोलते हैं जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व, इसने इसी को मोटर सप्लाई देनी है क्रीमास्ट्रिक मसल को। और कौन कौन से होगा, और इसके साथ आपको लिम्फेटिक वेसल्स देखने को मिलेगी। तो ये अपने कंटेंट को जरूर देखना है। दोबारा से बता देता हूँ, डक्टस डेफरेंस हो गया टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस, क्रीमास्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, जो टेस्टिकुलर आर्टरी है ये एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है जिसको बोलते हैं गुनेडल आर्टरी। आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस ये निकलती है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। इंफीरियर वेसिकल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। क्रीमास्ट्रिक आर्टरी पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस, सिंपैथेटिक नर्व प्लेक्सस, जेनिटल ब्रांच जेनिटो फीमोरल नर्व जिसने क्रीमास्टर को सप्लाई करना है, लिम्फ वेसल्स, और कुछ प्रोसेसेस वजाइनालिस के रेमिनेंट भी होते हैं। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड तो मेल के अंदर पास कर जाएगा, फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। क्या राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर भी वही चीजें होगी? नहीं, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होगी, एक जो प्रोसेसेस वजाइनालिस जो ओवलिट्रेट हो चुकी है, और दूसरी तरफ आपको ओवेरियन गुबर्नाकुलम। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज ओवेरियन गुबर्नाकुलम, व्हाट इज प्रोसेसेस वजाइनालिस। इसको मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। तो आप इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम में आपको टेस्टिस नजर आ रहा होगा, और ये आपको यहाँ पर स्क्रोटम वाली एनाटॉमिकल साइट है जहाँ पर स्क्रोटम ने में टेस्टिस ने पहुंचना है। अब टेस्टिस ने पहुंचना है तो फिर टेस्टिस को गाइड करने वाला एक स्ट्रक्चर होगा, टेस्टिस के साथ एक फाइब्रस कॉर्ड एक होगा, उस फाइब्रस कॉर्ड को बोलते हैं गुबर्नाकुलम, जो टेस्टिस को पकड़ के लेके जा रहा होगा। और गुबर्नाकुलम जिस रास्ते से गुजरेगा, जिस पेरिटोनियल कैविटी से गुजरेगा, उसको बोलते हैं प्रोसेसेस वजाइनालिस। तो देखना, ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये वाली पेरिटोनियल कैविटी है, ये टेस्टिस हो गया। ठीक हो गया। तो ये टेस्टिस को कैरी करने वाला गुबर्नाकुलम होगा जिसको बोलते हैं मेल गुबर्नाकुलम, ये प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया। और ये प्रोसेसेस वजाइनालिस जो रास्ता प्रोवाइड करेगी, तो टेस्टिस यहाँ से पास करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, स्क्रोटम तक आ गया। और जो प्रोसेसेस वजाइनालिस, ठीक हो गया, प्रोसेस वजाइनालिस इसका मेन पेरिटोनियल कैविटी से रास्ता खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोसेसेस वजाइनालिस यहाँ पर पेटेंट है, लेकिन यहाँ पे ओब्लिटरेट होगी। ओब्लिटरेट होने के बाद छोटी सी कैविटी बना देगी जिसको बोलेंगे ट्यूनिका वजाइनालिस, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर रिमेन्स ऑफ प्रोसेसेस वजाइनालिस। लेकिन अगर ये प्रोसेसेस वजाइनालिस अगर ओब्लिटरेट ना हुई तो एक कैविटी बन जाएगी, कनेक्शन बन जाएगा ट्यूनिका वजाइनालिस का पेरिटोनियल कैविटी की तरफ। इस वजह से जो पेरिटोनियल फ्लूइड होगा और ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। तो गुबर्नाकुलम और प्रोसेस वजाइनालिस असल में टेस्टिस को गाइड करते होते हैं स्क्रोटम की तरफ। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आता है कि टेस्टिस के थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम कौन कौन सी है। तो पहला जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो है क्रीमास्टर। क्रीमास्टर मसल कहाँ से डिराइव होता है? ये लोअर मोस्ट फेसिकल्स होती है, बंडल्स होते हैं इंटरनल ओब्लिक मसल के। ठीक हो गया। इसका मेन फंक्शन है टेस्टिस को ऊपर की तरफ एलिवेट कर लेना जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो ये
रिलैक्स कर जाते हैं और टेस्टिस नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कोल्ड है, कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, टेस्टिस को एलिवेट करके बॉडी के करीब ले आती है ताकि जो 1 डिग्री टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको मेंटेन किया जा सके, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद जो क्रीमास्टर मसल के साथ-साथ डार्टोस मसल, लेकिन जो क्रीमास्टर है वो स्केलेटल है, जबकि डार्टोस ये है स्मूथ मसल। डार्टोस को सप्लाई करने वाला सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्रीमास्टर को सप्लाई करने वाला जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व। तो जो डार्टोस मसल है ये असल में ये एक फेशिया बनाता है स्क्रोटम का और पीनस का, जिसको बोलते हैं डार्टोस फेशिया। इसका मेन फंक्शन है स्क्रोटम की स्किन की रिंकलिंग प्रोड्यूस करना। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्शन कोल्ड इन्वायरमेंट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करके रिंकलिंग प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम और हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तीसरा सिस्टम होता है पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस। पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस ये भी थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम का पार्ट करता होता है, और ये जिस तरह आप पढ़ते थे काउंटर करंट एक्सचेंज, इसी मैकेनिज्म के जरिए टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये तो हो गया स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब हम देख लेते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम है क्या? तो स्क्रोटम असल में ये क्यूटेनियस सैक होता है और इसकी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं हम डार्टोसफेशिया, क्योंकि इसके अंदर कोई डीप फेशिया नहीं होगा, इसके अंदर सुपरफिशियल फेशिया होगा जिसको बोलेंगे डार्टोसफेशिया। डार्टोसफेशिया से ही प्रोजेक्शन ही करती है सेप्टम ऑफ टेस्टिस, जिसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है, दो कैविटी के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो इस डायग्राम में देखिएगा जो सुपरफिशियल फेशिया है जिसको बोलते हैं डार्टोसफेशिया। तो डार्टोसफेशिया में डार्टोस मसल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है टेस्टिस की और स्क्रोटम की, वो है इनकी आर्टिकल सप्लाई। जो टेस्टिस की आर्टिकल सप्लाई है वो टेस्टिकुलर आर्टरी जो निकलती है एब्डोमिनल एओर्टा से, लेकिन जो स्क्रोटम को सप्लाई करने वाली आर्टरी वो तकरीबन दो आर्टरी होती है। एंटीरियर सर्फेस को सप्लाई करने वाली एंटीरियर सक्रोटल ब्रांचेस, पोस्टीरियर सर्फेस को सप्लाई करने वाली पोस्टीरियर सक्रोटल ब्रांचेस। जो पोस्टीरियर सक्रोटल ब्रांचेस ये पेरिनियल आर्टरी की ब्रांच होती है। पेरिनियल आर्टरी इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है, जबकि एंटीरियर सक्रोटल ब्रांचेस ये डीप एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी जो फीमोरल आर्टरी की ब्रांच होती है। क्रीमास्ट्रिक आर्टरी जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है। तो आपने इन तीन आर्टरी को जरूर याद करना है, एग्जाम में यही से एमसीक्यूज आएगा। अगर स्क्रोटम की इनर्वेशन देखते हैं तो स्क्रोटम को सप्लाई करने वाली जो उसके एंटीरियर सर्फेस को सप्लाई करने वाली लंबर प्लेक्सस और पोस्टीरियर सर्फेस को सप्लाई करने वाली सैक्रल प्लेक्सस। एंटीरियर वाले को जिस तरह एंटीरियर सक्रोटल नर्व ब्रांचेस थी डीप एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी की, तो ये इलियो इंग्वानल नर्व की ब्रांच होगी, और जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व। तो आपने आईजी से याद रखना। तो आईजी सप्लाई करती है एंटीरियर सर्फेस को, जबकि पोस्टीरियर सर्फेस को सप्लाई करने वाली पेरिनल ब्रांच और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। जबकि टेस्टिस को सप्लाई करने वाला जो होता है प्लेक्सस वो है सिंपैथेटिक प्लेक्सस, जो आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस या टेस्टिकुलर आर्टरी के सराउंड करता होता है। ठीक हो गया? तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अब आपने जो क्लिनिकल्स में क्या क्या याद रखना है, क्लिनिकल्स के मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, तो आपने नोट्स ज़रूर देख लेने हैं जो मैंने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया है, तो इनके आप नोट्स देख लीजिएगा। जबकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंक्वानल हड्डियाँ, इसका डिफरेंस मैंने एक अलग से वीडियो के अंदर बना लिया है, तो उसको देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।